क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि लाख कोशिशों के बाद भी जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा? तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन पैसा, सक्सेस, अच्छा रिलेशनशिप कुछ भी वैसा नहीं मिल रहा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका असली कारण तुम्हारा अपना दिमाग है? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। और अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो लाइफ में हर चीज वैसी होगी जैसी तुम सोचोगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी सीख सिंपल और आसान भाषा में देने वाला हूँ ताकि तुम इसे समझकर अभी से अपनी जिंदगी बदल सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपके अंदर छुपी एक जबरदस्त ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी भी है वो आपकी सोच का नतीजा हो सकती है? इस किताब का पहला चैप्टर यही बताता है। आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, एक वो जो सोचता और फैसले लेता है और दूसरा जो बिना सोचे समझे चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो लॉजिक पर काम करता है। दूसरा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो बिना किसी सवाल के हर चीज को सच मान लेता है। अब मसला ये है कि हम जो भी बार बार सोचते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और धीरे धीरे हमारी हकीकत बनने लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो दोस्त एक ही जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। पहला दोस्त बार बार सोचता है पता नहीं मैं ये जॉब ले पाऊंगा या नहीं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। दूसरा दोस्त सोचता है मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये जॉब ले सकता हूँ। इंटरव्यू के दौरान पहला दोस्त नर्वस रहेगा, उसकी आवाज कांपेगी और शायद वो ठीक से जवाब भी न दे पाए। लेकिन दूसरा दोस्त कॉन्फिडेंट रहेगा, अपने जवाब अच्छे से देगा और उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। यही फर्क सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। जो भी हम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं सबकॉन्शियस उसे सच मानकर हमारी जिंदगी उसी हिसाब से शेप कर देता है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलनी होगी। खुद को बार बार यह मत कहो कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि कहो मैं मजबूत हूँ। मुझे यह काम नहीं आता की जगह सोचो मैं इसे सीख सकता हूँ। मेरी किस्मत खराब है की जगह कहो मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिक लैंप की तरह है, जो मांगोगे वही मिलेगा। दूसरा अध्याय, आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक बीज बोने वाले खेत की तरह है। जो भी विचार आप इसमें डालते हो वही हकीकत बनकर वापस आता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। 1, कॉन्शियस माइंड जो डिसीजंस लेता है, सोचता है और एनालाइज करता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड जो बिना किसी तर्क वितर्क के हर बात को सच मान लेता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई इंसान रोज खुद से कहता है मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। अब उसका कॉन्शियस माइंड तो ये बस बोलकर भूल जाएगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। फिर वो इंसान चाहे कितना भी मेहनत कर ले लेकिन किस्मत उसे हमेशा धोखा ही देगी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड यही प्रोग्रामिंग कर चुका है। दूसरी तरफ अगर वही इंसान खुद से कहे मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे भी सच मान लेगा और उसकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे जो सिखाओगे वही सीखेगा। अगर आप उसे नेगेटिविटी सिखाओगे तो वो वैसा ही बनेगा, अगर पॉजिटिविटी सिखाओगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दो। जब भी नेगेटिव ख्याल आए तुरंत उसे पॉजिटिव सोच में बदलो। मुझसे ये नहीं होगा की जगह सोचो मैं इसे कर सकता हूँ। कमजोर है की जगह कहो मुझे चीजें आसानी से याद रहती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को आपकी सोच के हिसाब से ढाल देगा। अब ये आप पर है कि आप उसे कैसे प्रोग्राम करते हो। चैप्टर 3, आपका दिमाग एक जादुई बगीचे की तरह है। सोचो कि तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें अच्छे बीज, अच्छी सोच डालोगे तो खूबसूरत फूल उगेंगे, लेकिन अगर उसमें खरपतवार, नकारात्मक सोच छोड़ दोगे तो पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह होता है। वो जो भी बीज विचार मिलता है उसे उगाना शुरू कर देता है। अगर तुम बार बार खुद को कहते हो मैं काबिल नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ये नकारात्मक बीज सबकॉन्शियस माइंड में जम जाएगा और हकीकत में भी तुम्हें नाकाम बना देगा। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं स्मार्ट हूँ, मेहनती हूँ और मैं अपने गोल को हासिल करूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और हालात तुम्हारे हिसाब से बनने लगेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान अगर अपने खेत में अच्छे बीज बोता है तो कुछ ही महीनों में उसे अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर वो जहरीले बीज डाल दे तो पूरा खेत खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसी सोच हम उसमें डालते हैं। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो अपनी सोच को साफ करो, अच्छे विचारों को अपनाओ और खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलकर
प्रोग्राम करो। चैप्टर 4, विश्वास की ताकत। क्या तुमने कभी सोचा है कि आपकी सोच और विश्वास आपके शरीर और जिंदगी पर असर डालते हैं? अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से मान लेते हो तो वो हकीकत बनने लगती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर ने अपने मरीज को कहा कि यह दवाई तुम्हें ठीक कर देगी। असल में वो सिर्फ एक सिंपल गोली थी, लेकिन क्योंकि मरीज ने डॉक्टर की बात पर पूरा भरोसा किया, वो वाकई ठीक हो गया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। यानी अगर आपका दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है तो शरीर भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर तुम खुद से कहोगे मैं सफल हो सकता हूँ और इस पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर, असफल या बेकार मानते हो तो जिंदगी भी तुम्हें वैसे ही हालात देगी। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ, मेरे अंदर हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। अगर तुम इसे लगातार दोहराओगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे अपनी रियलिटी बना लेगा और तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। याद रखो, जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। चैप्टर 5, अवचेतन मन के चमत्कारी परिणाम। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के भी जिंदगी में बड़ी सफलताएं कैसे हासिल कर लेते हैं? इसका सीधा जवाब है उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उनकी मदद कर रहा होता है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लो तो ये तुम्हें हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस सब कुछ दे सकता है। बस इसे सही कमांड देने की जरूरत होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान को हर दिन लगता था कि उसकी सेहत खराब हो रही है। वो हमेशा सोचता था मैं कमजोर हूँ, मुझे बीमारियां हो सकती हैं, और हुआ भी वही। उसकी सेहत सच में खराब होने लगी। लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदल दी। हर दिन उसने सोचना शुरू किया मैं एकदम हेल्थी हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग है, और कुछ ही हफ्तों में उसकी सेहत में सुधार आ गया। मतलब साफ है, जो तुम सोचते हो वही हकीकत बन जाता है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक, पॉजिटिव विचारों से भरो तो ये चमत्कारी रिजल्ट देगा। लेकिन अगर तुम इसे डर, शक और नेगेटिविटी से भरो तो ये तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बना देगा। चैप्टर 6, आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है अगर तुम उसे सही तरीके से अपने अवचेतन मन में डाल सको। सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिक लैंप की तरह काम करता है, बस तुम्हें उसे सही आदेश देना आना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हें एक अच्छा जॉब चाहिए। अब 2 तरीके हैं सोचने के। 1, मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मेरा समय खराब चल रहा है, नेगेटिव सोच। 2, मुझे जल्द ही एक बेहतरीन जॉब मिलने वाली है, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, पॉजिटिव सोच। अगर तुम पहली सोच रखोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और तुम्हें जॉब मिलना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दूसरी सोच रखोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा और जल्दी ही तुम्हें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना होगा? 8, स्पष्ट रूप से सोचो तुम्हें क्या चाहिए, उसे साफ साफ अपने दिमाग में इमेजिन करो। 2, हर दिन उस पर विश्वास करो, खुद को बार बार कहो कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। 3, डर और शक को हटाओ। अगर तुम्हारे मन में बार बार डाउट आएगा तो सबकॉन्शियस माइंड उल्टा काम करेगा। अगर तुम इस तरीके से अपनी इच्छाएं सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे तो वे धीरे धीरे सच होने लगेंगी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग वो मैजिक टूल है जो तुम्हारी जिंदगी को वैसा बना सकता है जैसा तुम चाहते हो। चैप्टर 7, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन की ताकत। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करते हैं। तुम जो भी बार बार खुद से कहते हो वही सच में तुम्हारी जिंदगी में होने लगता है। इसे ही कहते हैं ऑटो सजेस्शन यानी आत्म सुझाव। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त रोज सोचता था मुझे यह एग्जाम पास करना ही है, मैं अच्छी तरह तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा दोस्त सोचता था पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, शायद मैं फेल हो जाऊं। अब क्या हुआ? पहला दोस्त आसानी से पास हो गया और दूसरा सच में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी हम खुद को बार बार बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उसी हिसाब से काम करने लगता है। तो सही ऑटो सजेस्शन कैसे करें? 1, पॉजिटिव बातें खुद से कहो, जैसे मैं स्मार्ट हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। 2, बार बार दोहराओ, सुबह उठते ही और सोने से पहले ये बातें खुद से कहो। 3, इमोशन के साथ कहो, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि महसूस भी करो कि ये सच है। अगर तुम ये रोज करोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। चैप्टर 8, विश्वास के साथ प्रार्थना करने की शक्ति। क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना, प्रेयर सिर्फ शब्द नहीं होती बल्कि ये एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने में लग जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी बहुत बीमार था, उसने कई इलाज कराए
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पूरा विश्वास रखा कि वो ठीक हो जाएगा। हर दिन उसने प्रार्थना की और अपने दिमाग में इमेजिन किया कि वो एकदम हेल्थी है। कुछ ही हफ्तों में वो सच में ठीक हो गया। तो सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें? वेट, यकीन रखो, अगर तुम्हें खुद पर और अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं होगा तो कुछ नहीं बदलेगा। दो, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो, जैसे मैं सफल हो रहा हूँ, न कि मुझे कोई परेशानी ना हो। तीन, ध्यान और विजुअलाइजेशन करो, जैसे तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है वैसा इमेजिन करो। अगर तुम इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी सबकॉन्शियस एनर्जी उसे सच में बदलने लगेगी। याद रखो, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना में चमत्कारी ताकत होती है। चैप्टर 9, इमेजिनेशन की ताकत। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी हकीकत बना सकती है? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता है जैसा तुम अपने दिमाग में इमेजिन करते हो। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से इमेजिन करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने में लग जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक खिलाड़ी हर दिन फिजिकल प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने दिमाग में भी इमेजिन करता था कि वो जीत रहा है। उसका दिमाग उस जीत की फीलिंग को सच मान लेता था और सच में कुछ ही महीनों में उसने बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया। इमेजिनेशन को कैसे इस्तेमाल करें? वन, स्पष्ट विजुअलाइज करो, अपनी सफलता को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो अभी तुम्हारे सामने हो रही हो। दो, इमोशन जोड़ो, सिर्फ इमेजिन मत करो बल्कि उसे महसूस भी करो। 3, रोज प्रैक्टिस करो, सुबह और रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी इच्छाओं को इमेजिन करो। अगर तुम इसे रोज करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी को उसी हिसाब से शेप देने लगेगा। चैप्टर 10, अवचेतन मन से डर और नेगेटिविटी को हटाओ। बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर डर और नेगेटिविटी भरी होती है। उनका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ डर और शक को सच बनाने में लग जाता है। अगर तुम बार बार सोचोगे मुझे फेल हो जाने का डर है, मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेगा और तुम्हारी जिंदगी में वही होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी को हमेशा लगता था कि उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। वो हमेशा डर में रहता था। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस सच में बंद हो गया। डर और नेगेटिविटी से कैसे बचें? 1, सकारात्मक सोच रखो, डर को हटाकर सोचो मैं सफल हूँ, मैं अपने गोल्स हासिल कर सकता हूँ। 2, अच्छी बातें खुद से कहो, हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। 3, भरोसा रखो, डाउट करने से अच्छा है कि खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से डर और नेगेटिविटी को हटा दोगे तो तुम्हारी लाइफ में बड़ा बदलाव आने लगेगा। याद रखो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। चैप्टर 11, धन और सफलता को आकर्षित करने का रहस्य। क्या पैसे और सफलता सिर्फ मेहनत से ही मिलते हैं? हाँ, लेकिन उससे भी जरूरी है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सही डायरेक्शन में काम करे। अगर तुम हमेशा सोचते हो पैसा कमाना मुश्किल है या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग सच में तुम्हारी लाइफ में गरीबी और मुश्किलें ही खींचेगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 लोग एक ही तरह का बिजनेस शुरू करते हैं। पहला सोचता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं स्मार्ट तरीके से काम करूंगा। दूसरा सोचता है पता नहीं ये काम चलेगा या नहीं, शायद नुकसान हो जाए। अब क्या हुआ? पहले वाले का बिजनेस चल पड़ा जबकि दूसरे का बंद हो गया, क्योंकि पहला व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की तरफ प्रोग्राम कर चुका था। धन और सफलता को आकर्षित कैसे करें? पहला, पैसे को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखो, खुद से कहो मैं अमीर बनने लायक हूँ। दूसरा, सफलता को इमेजिन करो, खुद को पहले से सफल महसूस करो जैसे तुम पहले ही अपने गोल पर पहुंच चुके हो। तीसरा, फाइनेंशियल फियर्स को हटाओ, डर की जगह एक्शन लो और स्मार्ट डिसीजंस लो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करोगे तो पैसा और सफलता खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। याद रखो, सोचने का तरीका बदलो तो जिंदगी भी बदल जाएगी। चैप्टर 12, सफल रिश्तों की कुंजी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भी प्यार दो फिर भी रिश्ते ठीक से नहीं चलते? असल में रिश्तों की जड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट हमेशा ये रहता है कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा या रिश्ते हमेशा मुश्किल होते हैं, तो यही बातें तुम्हारी हकीकत बन जाएंगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की हमेशा सोचती थी कि उसका पार्टनर उसे धोखा देगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके अंदर शक और इनसिक्योरिटी भर दी। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी नेगेटिव हो गया और रिश्ता सच में खराब हो गया। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे रिश्तों में भी होता है। रिश्तों को मजबूत कैसे करें? पॉजिटिव माइंडसेट रखो, सोचो कि तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं और तुम प्यार और सम्मान के लायक हो। 2, शक से बचो, बार बार नेगेटिव चीजें सोचने की बजाय ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। 3, प्यार और ग्रेटिट्यूड दिखाओ, जितना प्यार दोगे उतना ही वापस मिलेगा। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी और भरोसे से भरो तो तुम्हारे रिश्ते खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगे। चैप्टर 13, अपने गोल्स को तेजी से पूरा करने का तरीका। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना मुश्किल है, लेकिन असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई गोल
बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर तुम सही तरीके से अपने दिमाग को प्रोग्राम करोगे तो जो भी चाहोगे वो पा सकते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का IAS बनना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के लोग कहते थे कि ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। अगर वो इन बातों को मान लेता तो शायद वो कभी सफल नहीं होता, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया। मैं यह कर सकता हूँ, मेरे पास हर स्किल है। और सच में उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। अपने गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए क्या करें? 1. गोल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो। जो चाहिए उसे साफ साफ लिखो और कल्पना करो। 2. हर दिन खुद को प्रेरित करो, मैं अपने गोल को हासिल कर सकता हूँ। 3. डाउट मत करो, कभी ये मत सोचो कि अगर फेल हो गया तो। बस एक्शन लो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दोगे तो कोई भी गोल मुश्किल नहीं रहेगा। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। चैप्टर 14, चमत्कारी रूप से स्वस्थ रहने का रहस्य। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी सोच का हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है? अगर हम बार बार सोचें कि मुझे हमेशा बीमारियां घेर लेती हैं, तो सच में हमारा शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। दरअसल सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को भी कंट्रोल करता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो शरीर भी एनर्जेटिक और हेल्थी महसूस करता है। मान लो कोई इंसान हर समय कहता रहता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती या मैं बहुत कमजोर हूँ, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और उसका शरीर भी वैसा ही फील करने लगेगा। इसके उलट अगर कोई हर दिन खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग मानता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी दिशा में ले जाएगा। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? 1. सकारात्मक स्वास्थ्य पुष्टियां दोहराओ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है। 2. बीमारी पर ज्यादा ध्यान मत दो, जितना ज्यादा बीमारी के बारे में सोचोगे उतना ही बुरा महसूस करोगे। 3. अपने दिमाग को रिलैक्सेशन दो, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस कम करो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला सको कि तुम एकदम फिट और हेल्थी हो तो तुम्हारा शरीर भी उसी अनुसार रिएक्ट करेगा। चैप्टर 15, सबकॉन्शियस माइंड से यूथफुलनेस और एनर्जी बनाए रखो। हम अक्सर सुनते हैं कि जवानी तो बस कुछ सालों की होती है, फिर शरीर बूढ़ा होने लगता है, लेकिन क्या ये सच है? नहीं, असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है कि तुम एनर्जेटिक और यंग फील करोगे या नहीं। अगर कोई 50 साल की उम्र में भी खुद को जवान और एनर्जेटिक मानता है तो वो सच में ज्यादा एक्टिव और खुश रहेगा। वहीं कोई 30 साल का भी अगर ये सोचने लगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम हो रही है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी हिसाब से उसका शरीर बना देगा। एक रियल लाइफ केस देखो। 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र 40 साल है। पहला दोस्त हर समय कहता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। दूसरा दोस्त कहता है मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरी बॉडी अभी भी स्ट्रांग और एक्टिव है। अब गेस करो कौन ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्थी रहेगा? बिल्कुल दूसरा दोस्त, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दी। हमेशा जवान और एनर्जेटिक कैसे महसूस करें? देख, सोच बदलो, अपनी उम्र को लिमिटेशन मत बनाओ, बल्कि खुद को एनर्जेटिक और एक्टिव मानो। 2. हेल्थी लाइफस्टाइल रखो, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप लो। 3. खुद को हमेशा यंग इमेजिन करो, जैसा सोचोगे वैसा ही महसूस करोगे। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवा सको कि तुम एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ हो, तो उम्र बस एक नंबर बनकर रह जाएगी। चैप्टर 16, पैसा और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन को शेप करता है। अगर तुम पैसे को लेकर नेगेटिव सोचते हो तो वो दूर भागता है, लेकिन अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करो तो पैसा और सफलता अपने आप तुम्हारी ओर खींचने लगती है। मान लो 2 लोग एक ही जॉब में काम कर रहे हैं। पहला सोचता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मुझे कभी ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा सोचता है मैं पैसे का हकदार हूँ, मेरे पास हमेशा अबंडेंस रहेगा। अब गेस करो कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वेल्थ के लिए तैयार कर रहा है। अमीर बनने के लिए क्या करें? 1. पैसे को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखो, सोचो कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है। 2. स्कैर्सिटी माइंडसेट मत रखो, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा जैसी सोच छोड़ो। 3. एक्शन लो और मौके पहचानो, सिर्फ सोचने से नहीं, सही मौके देखकर काम भी करना होगा। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस पर फोकस करने की ट्रेनिंग दो तो पैसा और सफलता तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। चैप्टर 17, सब कुछ भगवान के भरोसे मत छोड़ो, अपने अंदर की शक्ति पहचानो। बहुत लोग हर चीज के लिए भगवान या किस्मत को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन सच ये है कि भगवान ने भी तुम्हें एक शक्तिशाली दिमाग दिया है जो तुम्हारी किस्मत खुद बना सकता है। सोचो अगर कोई स्टूडेंट बिना पढ़ाई किए कहे भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दो, क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद एक्शन लेता है। भगवान पर भरोसा करो, लेकिन खुद भी एक्शन लो। फेथ और एक्शन को बैलेंस करो, सिर्फ प्रार्थना मत करो, उसके साथ मेहनत भी करो। 2. अपनी सोच को क्लियर रखो, भगवान भी तभी मदद करता है जब तुम्हारे गोल्स और सोच साफ हो। 3.
किस्मत का बहाना मत बनाओ। कुछ गलत हो जाए तो ब्लेम मत करो, बल्कि सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही माइंडसेट दो और एक्शन लेना सीखो तो तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। चैप्टर 18, डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालो। डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। कई बार हम कोई काम शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से हम कभी एक्शन ही नहीं लेते। अब सोचो, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखने से पहले ही डर जाए कि मैं गिर जाऊंगा, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस करता है और गिरने के डर को भूल जाता है, वैसे ही वो साइकिल चलाने लगता है। डर सिर्फ हमारे मन का एक इल्यूजन है। अगर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो तो हर बड़ी चीज हासिल कर सकते हो। डर से कैसे बाहर आए? 1, खुद को बार बार बोलो, मैं फियरलेस हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। 2, डर को फेस करो, भागो मत। जो चीज डराती है वही करो। 3, पॉजिटिव रिजल्ट्स इमेजिन करो। हमेशा सोचो कि अगर मैं सफल हो गया तो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो कि डर बस एक सोच है, तो तुम हर चैलेंज को आसानी से पार कर सकते हो। चैप्टर 19, सबकॉन्शियस माइंड से खुशहाल रिश्ते बनाओ। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन असली दिक्कत ये होती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान हमेशा सोचता है कि मेरे दोस्त और फैमिली मुझे समझते नहीं है, तो उसे सच में वैसे ही एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। वहीं अगर कोई सोचता है कि मुझे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वैसे ही रिश्ते देगा। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? नेगेटिव सोच छोड़ो। किसी भी रिश्ते को लेकर नेगेटिव मत सोचो। 2, गुड थॉट्स रिपीट करो, मेरे रिश्ते स्ट्रॉन्ग और खुशहाल हैं। 3, दूसरों को जैसा प्यार दोगे वैसा ही वापस मिलेगा। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए प्रोग्राम करो, तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अच्छे और केयरिंग लोग आएंगे। चैप्टर 20, शांति और खुशी पाने के लिए अपने मन को सही तरीके से इस्तेमाल करो। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी हो, लेकिन अक्सर हम खुद ही अपनी परेशानियों की जड़ होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बनाता है जो हम सोचते हैं। अगर हम हर वक्त टेंशन, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन से भरे रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में भी वैसी ही चीजें होंगी। मान लो, एक इंसान हमेशा सोचता है मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, वहीं दूसरा इंसान सोचता है जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अब गेस करो, कौन ज्यादा खुश रहेगा? दूसरा इंसान, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर रहा है। सुकून और खुशी कैसे पाएं? हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। 2, अपनी सोच को पीसफुल बनाओ। गुस्सा, जलन और चिंता से दूर रहो। 3, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने दो। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांति और पॉजिटिविटी से भरोगे, तो जिंदगी में सच्ची खुशी और सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। अब तक तुमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी जबरदस्त है। ये वही चीजें अट्रैक्ट करता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स रखोगे, तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीजें हासिल कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन भी लेना होगा। डर को पीछे छोड़ो, खुद पर भरोसा रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दो। अगर तुमने इसे अच्छी चीजों से भर लिया, तो तुम अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हो जैसा तुम चाहते हो। द चॉइस इज योर्स।